धारीवाल जी को जो स्थापित करे, 2-3 बार उनको मंत्री बजा के हम लोगों ने कोटा उत्तर के कार्यकर्ताओं ने, नदी पार के कार्यकर्ताओं ने भेजा है, किसी दूसरों ने नहीं भेजा है, जिसका हाल आपने ये करा 2-4 चापलूसों के बीच में। जैसे किसी का काम नहीं करना है या नहीं मिल रहा है किसी से, तो वो जो लाइन का फर्स्ट आदमी जैसे लाइन लगती है, जैसे भी हमने लाइन लगा रखी है, तो पहले आदमी के ऊपर इस तरह से चिल्लाएंगे कि डर से पूरी लाइन खाली हो जाएगी, कोई सब कागज़ पीछे रख लेंगे। जिन कारणों से हमने छोड़ी, मैंने कहा उनका समाधान किया जाए। जिन चमचों की वजह से आपने हमें दरकिनार किया, हमारे प्रति अविश्वास पैदा किया, हमें बेइज्जत किया, आपने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ा, उन लोगों को एक मेरी 3 पुश्तें कांग्रेस में है, मैं प्रॉपर सांगोद का निवासी हूँ और धारीवाल जी से मेरे परिवार के 40 साल पुराने संबंध हैं। अपने 30 साल ये सफेदी आ गई बालों में, वो तो अभी थोड़ा बहुत वो लगा रखा है, हैं? तो ये आज हम कहाँ हैं? आज हम वहीं हैं, वहीं उसी जगह में हैं जो 20 साल 25 साल पहले थे। कोटा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के और मर्दों के प्रदेश वाले मंत्री के कासम खास कार्यकर्ताओं ने मंत्री का दामन अब छोड़ दिया है और मंत्री का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। आप देखिए, ये मेरे पीछे जो चेहरे हैं, ये वो हैं जो मर्दों के प्रदेश वाले मंत्री से खफा होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। करीब 120 जो चेहरे हैं, जो मेन जो कार्यकर्ता हैं बड़े, वो शामिल हुए हैं। ऐसे में ये सब लोग हैं जो कांग्रेस तक मंत्री शांति धारीवाल का, इनका कहना है कि जो मंत्री शांति धारीवाल है, उनको मंत्री बनाने में इनका बड़ा योगदान है। नदीबार जो इलाका है, कुनाड़ी क्षेत्र, उस वहाँ के रहने वाले ये सब लोग हैं। इनका कहना है कि इनका बड़ा योगदान था मंत्री बनाने में। अब इन्हीं से जानेंगे हम क्या नाराज़गी रही, क्यों अचानक ऐसे शामिल हुए हैं। और आज ही मैं बता दूं कि पूर्व राज्य मंत्री रहे राम गोपाल बैरवा और पंकज मेहता, दोनों कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। 7 अन्य लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या ऐसी नाराज़गी रही? इतना विकास तो हुआ है, मंत्री जी अपने आप को विकास पुरुष कहते थे, नाराज़गी क्या थी ऐसी कि पार्टी छोड़नी पड़ी? जहाँ तक विकास की आप बात कर रहे हैं, तो विकास और कार्यकर्ताओं में, दोनों में फ़र्क है। कार्यकर्ता हर पार्टी का, हर नेता का एक रीढ़ की हड्डी होती है। विकास तो पब्लिक देखती है, होता भी है, ज़्यादा भी होता है, लेकिन विकास का भी जो पैसा तो आया तो सारा सेंटर से ही आया था, मोदी जी का था पैसा, बिरला जी लाए थे। तो जब पैसा और विकास हुआ है, तो विकास वो पब्लिक के हित की ऐसी कोई बात नहीं है जो पब्लिक से पूछ के विकास हुआ है। विकास उसे कहते हैं जो पब्लिक के काम आए। आज आपने रिवर फ्रंट बना दिया, इतने पैसे खर्च करे, लेकिन वो आज आपने एक सेंचुरी के उसमें, जिसमें एनजीटी और उसमें विवादित स्थान वो कर दिया। इस तरीके के कई चौराहे बने हैं जिसमें कोई ओवरब्रिज बनाया तो नीचे जो डिस्प्लेस हुए हैं, जो व्यापारी संघ हैं, उनकी कमाइयाँ ख़त्म हो गई। तो विकास के, लेकिन कार्यकर्ता की बात आज हम कर रहे हैं। कार्यकर्ता कांग्रेस से नाराज़ क्यों हुआ है? आज हमारे कोटा का ले लो, आज हमारे मंत्री धारीवाल जी की नदी पार क्षेत्र में, कोटा उत्तर में आता है, उसी के हमारे एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं और काफ़ी कांग्रेस में बहुत मजबूत मंत्री रहे हैं। लेकिन ये वो कार्यकर्ता हैं जिनने धारीवाल जी को एमएलए के टाइम पे कोटा दक्षिण से कोटा उत्तर में सबसे पहले जिताने की कसम खाई थी। सबसे पहले स्थापित हम लोगों ने करा था, हमारे यहाँ ही उनने मीटिंग ली थी बैरू जी के उसमें, और वहाँ से वो सब कार्यकर्ता जब नहीं, तो उस बात को आज करीब नहीं मानो तो आप काफ़ी टाइम हो गया है, 20 साल से ऊपर हो गए हैं। लेकिन धारीवाल जी धीरे धीरे अपने गरुड़ में आए या घमंड में आए, या उनने सोचा कि विकास बड़ा है और विकास मैंने कराया है, पब्लिक देगी। लेकिन वही पब्लिक से पूछ के आपने विकास नहीं कराया तो पब्लिक को दुत्कारे और कार्यकर्ताओं को दुत्कारे तो विकास जीरो हो जाता है। कार्यकर्ता ही जिताता है, कार्यकर्ता ही सब कुछ करता है। धारीवाल जी के धीरे धीरे इस प्रकार से कोई नशा चढ़ा या इस प्रकार से कोई घमंड हुआ है, पता नहीं क्या बात हुई। पिछले 5 साल से उनने कार्यकर्ताओं को ना सुनना, कार्यकर्ताओं को जो ज़मीन से कार्यकर्ता जुड़ा हुआ था, जो सबसे पुराना कार्यकर्ता, उनको दरकरार करते हुए वो उन कार्यकर्ताओं में आ गए जो चमचे थे, दलाल थे, भ्रष्ट थे, उनकी बात माननी। तो जो ज़मीन से कार्यकर्ता जुड़ा हुआ था, जो अपने सच्चा कार्यकर्ता था, धारीवाल जी का ईमानदार का जो हमेशा काम करता था, उसकी उनने धीरे धीरे उन कार्यकर्ताओं का गला घुट गया। जब पानी सर से ऊपर चढ़ा जाता है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, ना कहने के भी हमको कार्यकर्ताओं को। जब आप उनके साथ थे
तब लगता था, या बीजेपी में आने के बाद आप इस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं देखिए उन्होंने कोई विकास नहीं किया? इसका भी आपको जवाब देता हूँ। हमें किसी ने भी, कोई बीजेपी वाले ने या कोई जो प्रत्याशी हैं, किसी ने भी ये नहीं बोला कि आप कांग्रेस छोड़ के, और किसकी हिम्मत है कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी, हम जैसे कार्यकर्ताओं से बोलने की। हम वो कार्यकर्ता हैं जो हिम्मत नहीं रखते थे बीजेपी वाले हमसे बात करने की। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? कार्यकर्ता जब सर के ऊपर से पानी निकल जाता है ना, तो फिर कार्यकर्ता नाराजगी थी। हाँ, सम्मान नहीं मिलता ना जिन कार्यकर्ताओं को, उनको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है ताकि आइंदा आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए ये बात, इस तरीके की बात नहीं हो। ये दोनों सभी पार्टियां सीखनी चाहती है। और फिर बीजेपी में आने का हमारा यही प्रश्न था, तो गुंजल जी थे, गुंजल जी का हमको स्वभाव अच्छा लगा। कार्यकर्ताओं के प्रति वो अपने रात के 2 बजे 1 बजे भी, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उनसे भी वो करते हैं। धारीवाल जी से बातचीत नहीं हुई आपसे? मिलने नहीं आए कि आप क्यों जा रहे हैं? का तो मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया। बातचीत हमारे इन कार्यकर्ताओं से हुई है। इनको ये बोला गया कि मोहम्मना को भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, तो इनने ये बोल दिया कि भाई साहब आप ही बुलाओ ना उनको। इन लोगों ने फ़ोन नहीं करा, इतना गुस्सा था। अब आप ये पूछ लीजिए कि धारीवाल जी के इनके साथ क्या बातचीत हुई है। इतना दर्द क्यों? दर्द है जहाँ पे हमने अपने 30 साल, ये सफ़ेदी आ गई बालों में, वो तो अभी थोड़ा बहुत वो लगा रखा है? तो ये आज हम कहाँ हैं? आज हम वहीं हैं, वहीं उसी जगह में हैं जो 20 साल 25 साल पहले थे। है हमारा क्या कार्य? धारीवाल जी को जो स्थापित करे, 2-3 बार उनको मंत्री बजा के हम लोगों ने, कोटा उत्तर के कार्यकर्ताओं ने, नदी पार के कार्यकर्ताओं ने भेजा है, किसी दूसरों ने नहीं भेजा है। जिसका हाल आपने ये करा 2-4 चापलूसों के बीच में, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप जी ये कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात हुई है, आपके पास फ़ोन आए हैं, क्या आपकी मुलाकात हुई है या फ़ोन पे बात हुई है धारीवाल? नहीं जी, हमारी मुलाकात हुई है और हम 6 जनों की फेस टू फेस मुलाकात हुई है। और हमने उनसे कितनी देर मुलाकात हुई है? हमारी मुलाकात हुई 3 घंटे लगभग हुई होगी। लेकिन उन्होंने हमसे नाराज़गी का कारण पूछा, हमने उनको नाराज़गी का कारण बताया। हमारा एक ही नाराज़गी का एक ही कारण था कि उन्होंने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, हमारे विश्वास को ख़त्म किया है, हमारी इज्जत बिगाड़ी है इसी नदी पार क्षेत्र में। इसी नाराज़गी को लेकर हम उनसे दूर हुए हैं। और दूर होने के बाद जब हमने, ठीक है, ये मैं समझ, आप थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि और भी लोगों से मुझे बात करनी है, थोड़ा शॉर्ट में मुझे वो बताएंगे 3 घंटे की मुलाकात में क्या चर्चा हुई? ये 3 घंटे की मुलाकात में यही चर्चा रही कि हम जिन कारणों से हमने छोड़ी, मैंने कहा उनका समाधान किया जाए। जिन चमचों की वजह से आपने हमें दरकिनार किया, हमारे प्रति अविश्वास पैदा किया, हमें बेइज्जत किया, आपने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ा, उन लोगों को एक्सपोज करो तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो कभी जीवन में वापस नहीं आएंगे। कितने सालों से साथ थे आप? मेरी 3 पुश्तें कांग्रेस में है। मैं प्रॉपर सांगोद का निवासी हूँ और धारीवाल जी से मेरे परिवार के 40 साल पुराने संबंध हैं। 1984 में जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब से मेरा परिवार इनसे जुड़ा हुआ रहा है। मैं 2004 में कोटा आया, तब से मैं राजनीति से बिल्कुल दूर रहा। केवल पुराने संबंधों के आधार पर पिछले चुनाव में मैं दोबारा एक्टिव हुआ और मेरा एकमात्र मकसद था समाज सेवा करना। और मेरे समाज की कुछ बातों को लेकर मैं इनसे जुड़ा और मैंने इनके लिए काम किया। लेकिन इन्होंने जो पूरे समाज के बीच में वादे किए, उनसे ये साफ मुकर जान रहा हूँ कि आप 3 घंटे की, उसमें आपकी और धारीवाल जी की क्या बात हुई? उन्होंने आपको क्या कहा, आपने उनको क्या कहा? नहीं, धारीवाल जी ने हमसे यही कहा कि भाई आगे से नहीं होगी, कोई भी गलती नहीं होगी और आपके सम्मान में कमी नहीं आएगी। हमने उनसे कहा कि इस बात का क्या गारंटी है, जब आप हर चुनाव में हर नेता वादा करता है और आश्वासन सभी नेता देते हैं, लेकिन उसकी गारंटी क्या होती है? पिछली बार भी आपने हमसे मेरे समाज से वादे किए थे, उसके लिए आपने मना कर दिया। आज आप 500 आदमी में मना कर सकते, तो मेरे घर में बैठ के जो बात कर रहे हो उसके लिए फिर आप मना क्यों नहीं कर सकते? माफ़ी मांगी धारीवाल जी ने? नहीं, वो मेरे बुजुर्ग समान हैं, मैं मर्यादा के बाहर जाके उनके खिलाफ़ कभी भी जीवन में कोई बात नहीं कह सकता। और उनका माफ़ी मांगना मेरे लिए शर्म की बात है। और उन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी है, इसमें कोई उन्होंने ये तो बोला नहीं, वो शब्दों का फर्क है, मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। तो अब देखिए कि इनकी नाराज़गी ये है कि 5 साल तक कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं पाए। जब मनाने के लिए पहुंचे, 3 घंटे की मुलाकात थी, उसमें मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आगे से ये नहीं होगा। इनका कहना है कि उनको महसूस हुआ कि जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसे में अब शामिल हो गए। तो उसके बाद रिक्वेस्ट करने के बाद आप माने नहीं? 3 घंटे नहीं, हम बिल्कुल नहीं माने। क्या जवाब था आपको फाइनल? हमारा जवाब देगा, हमारी खोई इज्जत जिस दिन वापस आ जाएगी उसी दिन हम आपके साथ आ सकते हैं, वो आज आओ या कल आओ। लेकिन जो उनके
जो लोग जिनकी वजह से हम दूर हुए उनके खिलाफ वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हम उनकी बात से सहमत नहीं हुए। जी, क्या कहेंगे? आपकी भी हुई मुलाकात? जी बिल्कुल हुई। क्या चर्चा हुई आपकी? चर्चा वही हुई, कार्यकर्ताओं के सम्मान की, आत्मसम्मान की, उनको इज्जत मिले। क्योंकि आज तक मैंने भी धारीवाल साहब के साथ लगभग जब कोटा उत्तर सीट नहीं बनी थी तब से उनके साथ था। नदी पार क्षेत्र में कोटा उत्तर बनने के बाद हम गिने चुने 5-7 आदमी थे जो धारीवाल जी के लिए काम करते थे। हमने उनसे यही कहा कि साहब ठीक है, आप कह रहे हो गलती हो गई। मैंने 3 सरकारें आपके साथ देखी, 3 सरकारों में आपने मुझे क्या दिया, और इस बार तो आपने हद कर दी कि हमारे भाई पब्लिक के बीच में गए, पब्लिक से बातें भी करे, सारी बातें भी हुई, और जो अपने लोग जोड़े थे जो हमने, उन लोगों के पर्सनल काम भी थे। भाई हमने कहा भाई हमारे साथ के आदमी हैं, हम जब भी आपके पास आए। मुलाकात होती थी आपकी 5 साल में? काम किस 5 साल में 2.5 साल तक तो उन्होंने हमारे फ़ोन उठाए नहीं। 2.5 साल बाद जब मैं एक बार जयपुर गया तो 2 घंटे वहाँ पे उनसे मेरी बात हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन उठाना चालू करा। उसके बाद भी काम तो बताए, पर काम सुने भी सही पर करे नहीं। आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले आप लोगों ने पूरा काम किया, वोट दिया है, उसके बाद 2.5 साल तक आपका फ़ोन नहीं उठाया? नहीं उठाया। और 2.5 साल तक आपका फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद मुलाकात हुई तो फिर उठाने लगे? हाँ, फिर उठाने लगे। यही था? उनको लोग बागों ने इतना मिसगाइड कर दिया, मतलब इतनी जल्दी वो जाने किसकी बातों में आया कि समझ में नहीं आया। एक तरफ मुझसे कहते थे कि तू मेरा सबसे पुराना कार्यकर्ता है, और एक तरफ मैं ऐसा ठगा सा महसूस करता था कि मेरी कोई बात को तवज्जो ही नहीं है। तो जाने किसने क्या करा क्या नहीं करा, धीरे धीरे पता चला कि चापलूस लोगों ने इतना बड़ा घेरा बना लिया। कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने, गिने चुने 2-4 ने, और नदी पार का तो ठेका ले लेके बैठ गए लोग बाग कि वहाँ हम करेंगे जो होगा। दत्तक पुत्र बन बैठे यहाँ पे। हमने उनकी शिकायत करी, अमित जी धारीवाल साहब को कहा, और जो हमारे जो भी मतलब जिस माध्यम से हम हमारी भावना पहुँचाना चाहते थे उस भावनाओं को हमने पहुँचाने का भरपूर प्रयास करा, पर उसका रिजल्ट हमारे लिए 0 आया। तो फिर एंड में जब सब तरफ से हार गए तो उम्मीद की किरण से पेला जी के पास नजर आई कि जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है उसके साथ चले जाना में ही भलाई है। हमने बहुत बड़ा कदम मन पे पत्थर रखकर लिया। हम धारीवाल जी को पिता तुल्य मानते थे, आज भी मानते हैं। धारीवाल जी से लमसम 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 25 साल। आप काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मंत्री जी पहले ही ऐसे थे या बाद में ऐसे हो गए? जिस तरह से हमारी दिल्ली से महिला रिपोर्टर आई थी, वो उनसे मिलने गई, दूर आराम से खड़ी होकर बात कर रही है, मतलब पूरा बदतमीजी उनके साथ की गई, खुद कैमरामैन तो उससे कैमरा छीना गया। तो इस तरह से ये पहले ऐसे थे या उम्र के साथ? इस तरह का सिस्टम उनका शुरू से ही है। बाकी ज़्यादातर स्थिति जब खराब होती है जब उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता। जब सवाल का जवाब नहीं होता तो वो इसी तरह से झल्ला के पीछे छुड़ाते हैं। जैसे हम काम कराने जाते थे, उनको काम नहीं करना होता था तो एक के ऊपर चिल्लाते थे तो बाकी सारी भीड़ अपना आप गायब हो जाती थी। जयपुर में भी यही कहा था उन्होंने। क्या दोबारा कहना, क्या कहा आपने? भाई जैसे किसी का काम नहीं करना है या नहीं मिल रहा है किसी से, तो वो जो लाइन का फर्स्ट आदमी जैसे लाइन लगती है, जैसे भी हमने लाइन लगा रखी है, तो पहले आदमी के ऊपर इस तरह से चिल्लाएंगे कि डर से पूरी लाइन खाली हो जाएगी। कोई कागज, सब कागज़ पीछे रख लेंगे, सामने रखेंगे नहीं कागज। हम भी हटते थे, हम क्या हैं। और आज भी यही है। पिलाद जी गुंजल से कम मिलने में यूँ सुकून महसूस होता है कि अपन जाके मिलके उनसे बात रख देंगे। बाकी इनसे तो डरता यूँ, पहले तो यूँ सोचता है कार्यकर्ता 15 मिनट तो सोचता है कि समय देंगे, समय कैसे मांगूं। डर लगता था, चिल्ला जाते हैं, भगा देते हैं डरा के। भाई आदमी 3-3, 4-4 घंटे गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करने के बाद अंदर जाता है, फिर आदमी 1 मिनट के अंदर गेट के बाहर आ जाएगा, तो इसलिए बेचारा चुपचाप हो जाएगा। आपको क्या डर लगता था? मुझे बेइज्जती का डर लगता था, और मैं अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए सामने नहीं जाता था, क्योंकि दिल में ये रहती थी कि यार ये आपने 50 आदमी के सामने अपने को झाड़ दे, बेइज्जती हो जाए, इसलिए दूरी बना के रहते थे। मैं बताऊँ डर का, ये बताएंगे। सबसे बड़ा डर उनका यह था, जो उनके घर के सामने जो भीड़ लगी रहती थी नीम के नीचे, उसमें गधे, घोड़े, कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता सब एक समान थे। हम लोग ये डरते थे कि हम आज इतने बड़े कार्यकर्ता हैं, इतने साल हो गए, धारीवाल जी के लोग बोलते हैं खास आदमी हैं, और अगर हमारा इनने काम नहीं करा तो इस भीड़ के सामने हमारी कितनी बेइज्जती होगी। इतने ये सफेदी देखते हुए कि यार बना था, यार आप इतने बुजुर्ग कार्यकर्ता हो, इतने बड़े कार्यकर्ता हो, अगर ये हम बेइज्जती कर दी तो इसलिए हम पहले ही डर जाते थे उनका रवैया देख के। तो हम लोग को ये हिम्मत ही नहीं होती थी कि अपनी बेइज्जती कराएं। सबसे बड़ी बात ये थी, सब एक ही हो गए थे। आप देखिए जो मंत्री शांति धारीवाल है,
जो उनका तरीका रहता है, जिस तरह से बदतमीजी पर वो उतर जाते हैं, उसका आप देखिए जो एक कार्यकर्ता हैं जो 25 से 30 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि इज्जत बचाने के लिए डर लगता था कि बेइज्जती ना हो जाए। लाइन से जब काम करवाने के लिए कार्यकर्ता खड़े रहते थे तो एक पर वो चिल्ला जाते थे तो बाकी सब साइड में हट जाते थे डर से कि कहीं बेइज्जती ना कर दें। तो आप देखिए कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं, आप सुनिए और भी कार्यकर्ता जिनसे हम बातचीत करेंगे। ये बोलेंगे जो आदमी सदन की गरिमा ना समझ पाया वो कार्यकर्ता की गरिमा क्या समझेगा? तो ये आप ये बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये नाराजगी निकल रही है? ये नाराजगी हमारी पहले से थी, पूरे 5 साल हमने उनको झेला है, उसके बाद हमने डिसीजन लेके प्रहलाद जी गुंजल को ज्वाइन किया है। कैसे झेला, मतलब क्या, थोड़ा बताइए ना। झेला इन द सेंस कार्यकर्ता के लिए उनके पास सिर्फ घर के गेट से लेकर के और गाड़ी के गेट तक इतना ही समय था, उसमें आप मिल लो तो ठीक, ना मिलो तो ठीक, इसके अलावा उनके पास कोई समय नहीं है। आला कमान ने बोल दिया भ्रष्टाचार है, दाढ़ीवाल भ्रष्टाचार नेता है, सोनिया गांधी ने बोल दी, राहुल गांधी ने बोल दी, वो एक खटगर ने बोल दी भ्रष्टाचार नेता है शांति दाढ़ीवाल, इसको टिकट दे मत दो, बंद कर दो इसका टिकट को। फिर भी भ्रष्टाचार ने टिकट दे दिया इसको, शांति दाढ़ीवाल को। आप नहीं चाहते थे कि इनको टिकट ना मिले? इसको टिकट मिलने नहीं चाहिए, इनको बेटा का नंबर आ गया फिर वापस पीछे। ये तो ये खुद ही घर में नेता का रखना, वो चाहे दूसरा कोई नेता ने बनवा दे लोग। आप क्या चाहते थे किसको मिले? मैं तो प्रहलाद गुंजला कार्यकर्ता हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, बात करेगा। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह राठौड़। जी, आप भी शामिल हुए हैं? मैं लगभग धारीवाल साहब से 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और हम तन मन और धन सबसे जुड़े हुए थे। हमने देखा कि धारीवाल साहब एक ऐसे नेता है जो कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात ही हमें ऐसा महसूस होने लगा, हम कोई भी काम लेके जाते, एक्चुअल में क्या बताऊं आपको कि कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी का रीढ़ की हड्डी होती है, या जो शख्स खड़ा हुआ है उसकी भी रीढ़ की हड्डी होती है। आप कह रहे हैं कि आप लोगों की जो नाराजगी है वो विकास को या काम को लेकर नहीं है, आपकी नाराजगी है कि कार्यकर्ताओं की इज्जत। आपको मैं वही सारी चीजें आपको डिटेल बताऊंगा, ये सारी बताइए थोड़ा और। देखो मेरी बात सुनो आप, ये हमारी जो दुख है हमारा, ये अगर शाम तक भी आप अगर हमारे सामने कैमरा लेकर बैठोगे तो पूरी नहीं होगी। वो इतनी कमियां हैं। 20 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे स्वयं के काम हो या मैं किसी कार्य को लेके जाता हूँ तो उनके पास समय नहीं है, हमें गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। जब चुनाव लड़े थे धारीवाल साहब, तो धारीवाल साहब ने ये कहा था कि तुम मेरी रीढ़ की हड्डी हो, तुम यहाँ आओगे कोटा तो यहाँ चाय नहीं मिलेगी, लेकिन जयपुर आओगे तो तुम्हें सच सम्मान चाय मिलेगी। मैं यहाँ से धारीवाल साहब जीत के गए, मैं यहाँ से कई अन्य लोगों को मिलाने लेके गया, लेकिन क्या हुआ कि मैं बिना फ़ोन करके चला गया। किस विश्वास पे कि हमारा नेता है और हमें जाते ही तवज्जो मिलेगी, एंट्री मिलेगी। लेकिन जिन 5 लोगों को मैं लेके गया यहाँ से 6,000-7,000 रुपये खर्च करके कार लेके, वहाँ हम 4 घंटे तक बाहर खड़े रहे। हमने मैसेज करवाया, लेकिन मैसेज वहाँ कोई कन्वे नहीं हुआ। क्या हुआ, मंत्री जी हमको नहीं मिले वहाँ पे। ये स्थितियाँ हैं। 5-5 घंटे खड़े रह के हम लोग, हमारी स्थितियाँ ऐसी हो गई कि हमें बाहर निकलना पड़ा। अब काम की बारी आती है। काम की स्थितियाँ ये है कि एक कार्यकर्ता जो वर्क करता है पूरे फील्ड में, आम जो लोग हैं वो काम बताते हैं, हमें विश्वास है क्योंकि फील्ड में हम काम करते हैं, फील्ड में हमें काम करना पड़ता है। और हम लोग ये कहते हैं धारीवाल साहब थोड़ी आएंगे यहाँ पे, हम है ना, आप हमको बोलो कोई काम करवाना है तो हम जब काम लेके जाते थे धारीवाल साहब, तो कोई सुनने का समय नहीं है उनके पास, कोई तवज्जो नहीं मिली। मेरे घर के अंदर मेरी बहू कैंसर से पीड़ित, मैं 20 सालों से धारीवाल साहब से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फ़ोन किए, फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैं उनको ईमेल किया, मेरे उससे सारे डॉक्यूमेंट मेरी बहू के कि ये कैंसर से पीड़ित है साहब, और मेरी बहू यहाँ मेडिकल कॉलेज में है, और वो यहाँ से यहाँ 10 कदम इधर कर दिया उन्होंने सरदारनाथ जी ने। तो सरदारनाथ जी को मैंने कहा आप एक बार फ़ोन कर दें, तो उन्होंने तो फ़ोन उठाया नहीं। मैं अमित धारीवाल जी के पास के गया, अमित धारीवाल जी को मैंने कहा चलो मैं कह देता हूँ।
अभी धारीवाल जी के पास हम वहाँ मिलने चले गए, वहाँ पे उन्होंने कहा तो वहाँ सरदार जी कहा नहीं होएगा कोई काम। ये स्थितियाँ हैं, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ना, बड़े दुख के साथ। इतना मतलब जी हमारे मतलब सिर तक ये चीज़ आ गई कि हमें ये पार्टी को त्यागना पड़ा। हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, हमारे लोग बाग ये कहने लगे था कि क्या इज्जत है, हाड़ोती भाषा में क्या इज्जत था कि था को खुद को काम न करा सके तो माँ को क्या काम करा होगा। ये स्थितियाँ हैं। इस चीन को, इन चीज़ों को देखते हुए हमें ये मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। आप आम आदमी की किस तरह का काम लेकर जाते थे? आप जब आप कह रहे हैं कि हम कहते थे कि मंत्री जी हो नहीं हो हम है ना आपके लिए, तो आप क्या काम लेके जाते थे? कॉलोनी के क्या काम होते हैं? क्या काम होते हैं कॉलोनी के? नाली का, उसका, इसका, छोटे मोटे काम है। हॉस्पिटल के, थाने के, कोई बच्चा कोई छोटा सा काम है, कोई UIT का काम है, उसके लिए क्या एक एक चीज़ के लिए हमें फ़ोन करना पड़ेगा मंत्री जी को? इतना अधिकार तो हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक कार्यकर्ता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये स्थिति है हमारी। हमें कोई पूछने वाला नहीं है। एक व्यक्ति नियुक्त है कोटा नदी पार सेक्टर में, उसी को सारी पावर दिया हुआ है। आपसे वही जाके हमें तो मिलने का टाइम नहीं मिला। नहीं, आपसे मिलने नहीं आए मंत्री? नहीं आए। ये अभी जब हमने स्टेप उठा लिया तब जाके मंत्री जी 3 सवा 3 घंटे हमारे सामने बैठे रहे। क्या बात? हमने हमारे सारे दुख, सारे जो भी परेशानियां थी, जितनी सारी हमने 5 साल में जो झेली है, जो हमारा मतलब भर गया दिल, वो सारी बातें हमने उनके सामने रखी और वो सुनते रहे। वो बोले नहीं, खाली 2 शब्द बोले, अच्छा अब नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है? हम इतने 20 सालों से जुड़ा, आपको विश्वास नहीं हुआ हमारे ऊपर? कई लोग तो ये कहते थे अरे साहब ये तो बीजेपी का आदमी है। ऐसे भी शब्द थे, ये तो कल्पना देवी का एरिया है। मैं राजपूत समाज से हूँ तो मैं कल्पना देवी का हो गया। धारीवाल साहब को 20 साल में विश्वास नहीं हुआ हमारे ऊपर। बड़ा दुख होता है मुझे ये सुन के। मेरी उम्र आज 54 साल की है, मैंने 20 साल दिए हैं धारीवाल साहब को। दुख है मुझे इस बात का कि मैं गलत जगह था, आज मैं सही जगह आया हूँ। जो दर्द था, ये जो दर्द था सारा आपने मंत्री के सामने निकाल दिया। मंत्री जी का क्या रिएक्शन था? मंत्री जी कुछ नहीं बोले। मंत्री जी जैसे एक फिल्मों में होता है ना कि सुनते रहे यूं हाथ लगा के, सिर्फ ये, और कहा कि अब आइंदा नहीं होगा, आगे मैं ध्यान रखूँगा। तो 5 साल आपने क्या किया, उसके पहले 5 साल आपने किया। अगर हमें जाना होता, हमें कोई प्रलोभन होता, तो जब बीजेपी की सरकार थी और प्रहलाद जी यहाँ से चुने हुए थे, अगर हमें प्रलोभन होता तो हम चले जाते। फिर लेकिन क्यों नहीं गए? नहीं, हम धारीवाल साहब से जुड़े हुए थे, लेकिन हमें आज ये मजबूरीवश ये कदम उठाना पड़ा। आम जनता भी ये कहने लगी कैसे यार, कहाँ तक पड़े रहोगे, है आपकी इज्जत क्या है? मैंने कहा नहीं, इज्जत से बड़ा और मान सम्मान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और हम लोग कोई निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए थे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें कोई ठेका दिला दो, ठीक है, हमें कोई काम करवा दो, ऐसा नहीं कहा हमने। छोटे छोटे काम जो एक कार्यकर्ता जो चाहता है, छोटा कार्यकर्ता चाहता है कि ये काम होने चाहिए। क्या हम लोग जो 50 लोग जोड़े हुए हैं पीछे, क्या उनकी कोई आकांक्षा ही नहीं होती है? वो भी हमसे कहते हैं भैया ये क्या करोगे, भाई साहब ये क्या करोगे। फिर हाँ, शॉर्ट में छोटा सा जल्दी से। फिर हमने तो यही बोला कि सनम आते आते बहुत देर कर दी। बहुत बढ़िया। और तो क्या बोलेंगे। और फिर ठीक है, अभी तो धारीवाल जी हैं, फिर उनका पुत्र खड़े हो गए, उसके बाद में उनके पौत्र खड़े हो गए। तो कार्यकर्ताओं की उनको जरूरत ही क्या थी? फिर क्या मतलब निकलता था? हाँ, कुछ कह रहे थे आप बीच में। वहाँ जब कई बार लोग जाते थे उनसे मिलने, तो उनके साथ स्थिति इस तरह की हो जाती थी कि उनको कई बार धक्के खाने पड़े उनके PS के द्वारा। मतलब कार्यकर्ताओं को धक्के दिए, मिलने तक नहीं दिया। ये सामंतवादी सोच का नतीजा है। परिवारवाद और सामंतवाद जो चला आ रहा है इस पार्टी में कि बेटा बाप के बाद में बेटा और बेटे के बाद में पोता, और सामंतवादी नेता जो बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं आज तक, जो नवयुवक पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता पार्टी के अंदर, उनसे नाराज होकर कार्यकर्ता ने आज ये कदम उठाया है। और हम छोटे कार्यकर्ता हैं। आज आपने न्यूज़ में देखा होगा पंकज मेहता जैसा कार्यकर्ता बीजेपी में चला गया। क्यों?
राम गोपाल जी बेरवाज बीजेपी में चले गए, भीलवाड़ा राजस्थान से कई सारे नेता बीजेपी में गए सिर्फ इसी कारण कि इनकी सामंतवादी नीतियां, सामंतवादी विचारधारा जो कांग्रेस में कूट कूट के भरी है, एक नवयुग पीढ़ी के जवान कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इतनी नाराजगी क्यों? कितनी नाराजगी? इसीलिए नाराजगी है, व्यक्तिवाद, परिवारवाद इस पार्टी ने और इस पार्टी की विचारधारा में कूट कूट के भरा हुआ है। कब तक सहेगा एक कार्यकर्ता? क्या कार्यकर्ता दरी पट्टी बिछाने के लिए? कार्यकर्ता झंडा उठाने के लिए? कार्यकर्ता को समझते क्या है? ये अपने बाप की बपोती। वेरी गुड, शाबाश। टिकट अब ऐसा नहीं होगा। टिकट तो वो ले आए। सोनिया गांधी ने कहा कि छवि सही नहीं है। राहुल गांधी ने कहीं भारत जोड़ो यात्रा में गया था तो लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप है। तो इस पर मैं क्या स्पष्टीकरण दूं? जब हाईकमान ने इस बात को कहा है तो एक छोटा कार्यकर्ता क्या कहेगा? जब हाईकमान इस बात को स्वीकार करता है कि भ्रष्टाचार हुआ है कोटा के अंदर, राजस्थान के अंदर, तो फिर हमसे आप किस तरह के जवाब की उम्मीद चाहते हो? आप क्या कहेंगे भ्रष्टाचार को लेकर? भ्रष्टाचार को लेकर मैं क्या कहूँगा, पूरी कोटा राजस्थान की जनता को बताया भाई कि भ्रष्टाचार कहाँ और किस लेवल तक हुआ है। टिकट मिला या खरीदा गया। आप इस पे प्रश्न क्यों नहीं करते हो कि टिकट दिया गया या खरीद के लाया गया? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है साहब, सारा पैसा हाईकमान के गया, पार्टी को गया, टिकट में गया, जब एक बार अपने बेटे के लिए रखा गया। जी कुछ कह रहे हैं? चुंगी नाका को एक्सीडेंट चौराहा बना जब दिया। आला कमान ने जब ये बोल ही दिया था कि इतना भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार और बढ़ाने के लिए टिकट दिया है। या तो भड़काऊंगा तुम। टिकट इसलिए दिया गया है कि जो भ्रष्टाचार कम हुआ है ना, उसको और बढ़ावा देने के लिए इनको टिकट दिया गया है। भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए ही टिकट दिया गया है। और जितनी भी हम मांगे लेके गए, हमने मांगों को आगे रखा, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। इसके लिए मेरे पास सारे सबूत भी हैं और इसी वजह से हमने कांग्रेस को पीछे छोड़ा है और बीजेपी में आ गए। कह रहे थे कि वहाँ आप लोगों को धक्के दिए जाते थे, कहाँ एक बार बताएंगे थोड़ा क्या हुआ था? भाई जैसे भीड़ इकट्ठी होती है, मंत्री जी आते हैं, अब हर कार्यकर्ता 3-4 हज़ार रुपये का तेल जला के वहाँ जा नहीं पाता। चल भी गए, चलो जुगाड़ कर करा के 3-4 मिल के चल भी गए, तो वहाँ जाने के बाद जैसे भीड़ इकट्ठी होती है ना, तो उन्होंने कहा हाँ भाई, तो वो मूड पहले भाप लेते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। तो जो उनके गार्ड है, पर्सनल पीएस जिसको कहते हैं, वो कार्यकर्ताओं को बात 1 मिनट बात हुई, उसकी आधी बात होती थी और धक्का देके दूर, बस हो गया। इस तरह से बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने धक्के भी खाए हैं और धक्के खा के वो बेचारे गोल हो गए। तो लगे क्या करें, मजबूरी, आखिरी रास्ता। और आज हमारी भी प्रहलाद जी को हमने ज्वाइन किया है, बाकी हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उनसे। हम बस ये चाहते हैं कि सबको सम्मान मिले। एक ही बात पे ज्वाइन किया हमने, इसके अलावा और कोई हमें ना मिला, आने वाले दूसरों को तो मिले। और इसीलिए और कांग्रेस छोड़ने के बाद आज हम ये उम्मीद करते हैं, चलो ठीक है वो भी सुधार लाएंगे। तो हम जैसे कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं आगे किसी की बात कह रहे थे, कोई बनवारी, वो पीएस है, हाँ क्या कह रहे थे आप? धक्के देते थे। हाँ, तो ये कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, काफ़ी 25 से 30 साल तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, उसके बाद मान सम्मान नहीं मिला तो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में करीब 120 के आसपास कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। यहाँ कुछ ही जो कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं, पर बड़ी संख्या में ये हुए। इनका कहना है कि मान सम्मान नहीं मिलता था। हमारे जो मंत्री के पीए हैं वो हमारे धक्का मुक्की दिया करते थे। मंत्री जी ने 2.5 साल तक हमारा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हम जयपुर जाते थे यहाँ से गाड़ी का तेल जलाकर, पर हमारी मुलाकात नहीं होती थी। 3 घंटे तक मंत्री शांति धारीवाल मनाते रहे पर माने नहीं। 5 साल का दर्द पूरा बयां कर दिया, मंत्री जी चुपचाप सुनते रहे, पर इनका जो जवाब था वो नहीं बदला। इनका कहना कि जब जो प्रहलाद गुंजल है वो 2013 में यहाँ से विधायक रहे, तभी हम शामिल हो जाते जब होना ही था, पर हमें मान सम्मान चाहिए जो हमें मिला नहीं। हर बार हमारी बेइज्जती होती रही। तो आपने सुना सबका, इन्होंने क्या कहा, आक्रोश अपना व्यक्त कर रहे थे। हम यही आपको बता रहे हैं जो ये कह रहे हैं, आपने बाकी सब सुना ही। अब देखते रहिए राजस्थान तक, क्योंकि जो कोई नहीं दिखाएगा वो हम राजस्थान तक पर आपको दिखाते रहेंगे। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।